हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार काकानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ES 2003 इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम कोर्स में यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट 5 के बेसिक्स को डिस्कस किया था। आज हम डेस्कटॉप और स्मार्टफोन सिक्योरिटी के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न लॉक की। आज हम जब भी कोई एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए हम पिन कोड या फिर किसी तरह का पैटर्न यूज करते हैं उस फोन को लॉक करने के लिए। तो इसी के बारे में हम समझते हैं कि पैटर्न लॉक क्या होता है। पैटर्न लॉक इज अ सिक्योरिटी मेजर दैट प्रोटेक्ट डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन और टैबलेट। जब भी हम कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं या टैबलेट यूज करते हैं तो पैटर्न लॉक जो होता है एक सिक्योरिटी मेजर होता है जो हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर इंट्रूडर से। अगर हमारा फोन किसी के हाथ लग जाता है तो वो फोन को इजीली ओपन नहीं कर सकता और वो पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न से ही ओपन होगा। उस पर्टिकुलर पैटर्न को एंटर करने पर ही वो ओपन होगा। इट इज प्रिफर्ड बाय मेनी टू पिन कोड्स एंड टेक्स्ट पासवर्ड्स। जनरली बहुत सारे फोन में पहले पिन कोड यूज किया जाता था 4 डिजिट का, या टेक्स्ट पासवर्ड्स कुछ यूज किए जाते थे, बट उससे बेटर पैटर्न लॉक है क्योंकि पैटर्न लॉक को क्रैक करना इज डिफिकल्ट। पैटर्न जो है वो स्पेसिफिक होता है और लाइक इट्स इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। इट इज यूज बाय अराउंड 40% ऑफ एंड्रॉइड डिवाइस ऑनर्स। आज की तारीख में जो 40% से ज्यादा एंड्रॉइड ऑनर्स जो एंड्रॉइड फोन का यूज करने वाले यूजर्स हैं वो पैटर्न लॉक का यूज करते हैं। इट इज लेस सिक्योर। पैटर्न लॉक कम सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू पिन कोड एंड अदर पासवर्ड्स बिकॉज वंस लाइक इट इज सीन बाय द पीपल और एनीबडी कैन क्रैक इट। बट फिर भी लोग पैटर्न लॉक का यूज करते हैं क्योंकि ये इजी टू रिमेम्बर है, इजी टू यूज है, इस वजह से पैटर्न लॉक का यूज किया जाता है। ये इस तरह के कुछ पैटर्न लॉक जनरली लोग यूज करते हैं कि जैसे किसी का कोई फर्स्ट लेटर है नेम का या कोई पर्टिकुलर पैटर्न है उसको पैटर्न लॉक में यूज किया जाता है। जैसे C हो गया फर्स्ट, फिर ONSML, इस तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं और पैटर्न लॉक यूज किया जाता है मोबाइल फोन्स में। अब आता है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन या OTP। OTP भी एक डेस्कटॉप या स्मार्टफोन सिक्योरिटी का तरीका है। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड्स। OTP आज की तारीख में सभी वेबसाइट्स पर, सभी नेट बैंकिंग के मेथड्स में यूज किया जाता है। वन टाइम पासवर्ड्स आर एन ऑथेंटिकेशन मेथड कॉमनली नोन एज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक तरह का ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है। OTP क्या होते हैं? OTP यूनिक पासवर्ड्स होते हैं दैट आर वैलिड ओनली फॉर अ सिंगल लॉगिन सेशन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। OTP जो होते हैं बहुत ही यूनिक पासवर्ड होते हैं जो पासवर्ड जनरेट होते हैं रन टाइम पर और ये एक सिंगल लॉगिन सेशन तक ही इसका वैलिडिटी होती है और एक फिक्स पीरियड तक ही इनकी वैलिडिटी होती है। सपोज करो कि हम कोई नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन के टाइम OTP आता है। वो OTP कुछ 1 या 2 मिनट तक ही वैलिड रहता है और वो OTP उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए ही वैलिड रहता है। उसके बाद वो OTP अपना आप एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए वो OTP वैलिड नहीं रहेगा और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद भी वो OTP वैलिड नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही सिक्योर वे है ट्रांजेक्शन का, बहुत ही सिक्योर वे है अपने किसी भी ऑथेंटिकेशन का। ये जज करता है कि ऑथेंटिकेशन जो है वो किसी भी अनवैलिड यूजर जो है उनके द्वारा नहीं हुआ हो, वैलिड यूजर के द्वारा ही हो जिसके पास वो पर्टिकुलर फोन हो। तो हमें जनरली क्या है कि OTP एक ऐसी चीज है जो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए लोगों के साथ। OTP जब भी जनरेट होता है तो यू शुड नॉट शेयर द OTP टू एनीवन। OTP आर नॉट रीयूजेबल। OTP को रीयूज नहीं किया जा सकता, एक बार ही यूज किया जा सकता है OTP। दे ओवरकम मेनी ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ ट्रेडिशनल स्टैटिक पासवर्ड बट नॉट बीइंग वल्नरेबल टू रिप्ले अटैक। जो ट्रेडिशनल स्टैटिक पासवर्ड का जो
मेथड था उसको ओटीपी ने कंप्लीटली उसको रिप्लेस कर दिया है और उसकी जो शॉर्टकमिंग थी उसको भी उन्होंने ओवरकम किया है। तो जनरली जो अटैक्स होते हैं, रिप्ले अटैक्स होते हैं, उन रिप्ले अटैक्स को ओटीपी के माध्यम से मिनिमाइज किया जा सकता है। बट इसमें भी यूजर की जो इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि अगर यूजर जो है अपने ओटीपी को किसी के साथ शेयर करता है तो उस केस में ओटीपी जो है वो जो अटैकर है वो जान जाएगा और जानने के बाद वो हमारे जो भी फाइनेंशियल या फिर कोई डेटा का जो हार्म है वो हो सकता है हमको। तो जनरली ओटीपी को हमें किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है किस तरह से ओटीपी से ऑथेंटिकेशन होता है। तो स्टेप नंबर 1 में आप देखिए, यूजर लॉग्स इनटू अकाउंट यूजिंग देयर प्राइमरी पासवर्ड। यूजर ने अपने अकाउंट में, कोई भी अकाउंट हो सकता है, ये कोई सोशल मीडिया साइट्स हो सकती है, कोई इंटरनेट बैंकिंग साइट हो सकती है और कोई दूसरी साइट हो सकती है। यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा और रजिस्टर करेगा, प्राइमरी पासवर्ड एंटर करेगा। फिर उसका एक ओटीपी जनरेट होगा जो उसके मोबाइल पे सेंड होगा। यूजर उस ओटीपी को एंटर करेगा, वो हमारा सेकेंडरी पासवर्ड होगा और हमें जो भी हमारा ऑनलाइन अकाउंट है उसमें हमको एक्सेस ग्रांट हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें एक तो पासवर्ड एंटर हो रहा है, दूसरा ओटीपी एंटर हो रहा है, तो इसीलिए इसको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑथेंटिकेशन हमारा जो यूजर का प्राइमरी पासवर्ड है और सेकंड स्टेप जो है वो ओटीपी वाला पासवर्ड है। तो इस वजह से 2 पासवर्ड एंटर होने की वजह से इसको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये आज की तारीख में सभी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी और दूसरी जो सोशल मीडिया साइट्स और जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं वहां पर यूज होता है। अब आता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी डेस्कटॉप और स्मार्टफोन सिक्योरिटी में काफी यूज होता है। तो हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को समझते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रेफर टू सिक्योरिटी प्रोसेसेस दैट वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी थ्रू यूनिक बायोमेट्रिक ट्रेट्स सच एज रेटिना, आइरिसेस, वॉइस, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वो ऑथेंटिकेशन होता है, वो सिक्योरिटी प्रोसेस होता है जिसमें किसी यूजर की आइडेंटिटी को उसके बायोलॉजिकल ट्रेड से पहचाना जाता है, जैसे रेटिना से, फिंगरप्रिंट से, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से, वॉइस से, आइरिसेस से। रेटिना से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, फिंगर के किसी फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो ये अलग अलग मेथड है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक अटेंडेंस लेने का एक बहुत ही कॉमन मेथड बन गया है। जो बहुत ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफेंस के डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि कोई भी अनयूजुअल व्यक्ति सिस्टम में एंटर ना कर पाए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को हम बैंक्स में भी देखते हैं। बैंक्स में भी लॉगिन के टाइम जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है या पर्टिकुलर मैनेजर है वही उस सिस्टम को लॉगिन कर सकता है, जिसके बाद उसका एक्सेस हो बायोमेट्रिक वे में। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम स्टोर दिस बायोमेट्रिक डेटा इन ऑर्डर टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी व्हेन द यूजर एक्सेसेस देयर अकाउंट। जब भी यूजर अपने अकाउंट को एक्सेस करता है तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है वो जो बायोमेट्रिक डेटा है ऑलरेडी स्टोर है उसमें यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और फिर यूजर को उसमें अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए। इसका मतलब इसमें पहले एक डेटाबेस मेंटेन होता है जहां पर बायोमेट्रिक डेटा यूजर का एंटर होता है और उस डेटा के एंटर होने के बाद वो सिस्टम काम करता है और जो भी यूजर उस सिस्टम को यूज करना चाहता है वो पहले अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देता है। वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक डेटा जो डेटाबेस में स्टोर है उसके साथ मैच करता है और फिर उसको एक्सेस मिलता है। बिकॉज दिस डेटा इज यूनिक टू इंडिविजुअल यूजर्स, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जनरली मोर सिक्योर देन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बायोमेट्रिक ट्रेड्स जो है, बायोमेट्रिक जो डेटा है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो यूनिक है हर यूजर का, तो इट इज मोर सिक्योर, इट इज वेरी सिक्योर देन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन लाइक पैटर्न लॉक, पासवर्ड्स और OTP. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज वेरी सिक्योर. अब हम समझते हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किस किस तरह के होते हैं. तो फिंगरप्रिंट का होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का होता है, हैंड रिकॉग्नाइजेशन का होता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का होता है, DNA रिकॉग्नाइजेशन का होता है, बायोमेट्रिक आइरिस रीडर होता है. तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होते हैं. अब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, जिस लेवल की भी सिक्योरिटी चाहिए उस तरह का ऑथेंटिकेशन उसका हो जाएगा. अब हम कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं. वायरस क्या होता है? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो मैलिशियस प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है. एक वायरस को एग्जीक्यूट होने के लिए किसी और होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है. वायरस क्या करता है कि होस्ट प्रोग्राम कंप्यूटर में एंटर करने के बाद उस होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है और उस कंप्यूटर में कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करता है, अनवांटेड एक्टिविटी करता है, जैसे सिस्टम को शट डाउन करना, कुछ फाइल्स को ओपन कर देना, मेमोरी को कंज्यूम करना, इस तरह की एक्टिविटी करता है. कंप्यूटर हमारी जो डे टू डे रेगुलर हमारा डेटा है, जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा है, उन सबको करप्ट कर देता है, उन फाइल्स को ओपन नहीं करने देता. इसलिए कंप्यूटर वायरस बहुत ही हार्मफुल और बहुत डेंजरस होता है हमारे सिस्टम के लिए. जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो सभी फाइल्स कंप्यूटर वायरस की वजह से करप्ट हो जाती है और फिर हम उसका इफेक्टिव यूज नहीं कर पाते. इस कारण से कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम लोगों को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम कंप्यूटर को बहुत ही डेंजरस और जो वायरसेस हैं उनसे बचा सकते हैं. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं. जो इम्पोर्टेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसमें क्विक हील है, नॉर्टन है, मैकेफी है. इन कंपनीज के एंटीवायरसेस को हम अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने डिवाइसेस को वायरसेस से बचा सकते हैं. जब भी हम किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को अपने सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव को या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, तो हमें एंटीवायरस की हेल्प से उस एक्सटर्नल डिवाइस को स्कैन करना चाहिए. और जब भी हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट पर किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें हमेशा उसको स्कैन करना चाहिए हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से. उस तरह से हम अपने सिस्टम को एक्सटर्नल थ्रेट से, वायरसेस से बचा सकते हैं. हमारे सिस्टम को हम एक्सटर्नल जो मालवेयर से, जो सिस्टम में मैलिशियस प्रोग्राम एंटर होने वाले हैं, उनसे बचा सकते हैं. अब हम वाईफाई सिक्योरिटी की बात करते हैं. वाईफाई सिक्योरिटी क्या होती है? वायरलेस सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज टू कंप्यूटर और डेटा यूजिंग वायरलेस नेटवर्क. वायरलेस सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब भी हम हमारे सिस्टम को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज से बचाना ही वायरलेस सिक्योरिटी कहलाता है. वायरलेसली जब भी हमारा कंप्यूटर कनेक्ट है वायरलेस नेटवर्क से, तो जो भी अनऑथराइज एक्सेस होने का चांस है, जो भी उसको डैमेज होने के चांस है, उससे प्रिवेंट करना ही वायरलेस सिक्योरिटी कहलाता है. वायरलेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो दो मुख्य प्रोटोकॉल है, एक होता है WEP और दूसरा होता है WPA. WEP का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी और WPA का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस. ये दो मुख्य टाइप हैं वायरलेस सिक्योरिटी के. WEP इज अ नोटोरियसली वीक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. WEP जो है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये वीक प्रोटोकॉल है, ये ओल्ड प्रोटोकॉल है, पुराना प्रोटोकॉल है. The password it uses can often be cracked in few minutes with a basic laptop computer widely available software tools. जो पासवर्ड इसमें यूज किया जाता है वो पासवर्ड इजीली क्रैक कर लिया जाता है किसी भी बेसिक लैपटॉप से और कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके. WPA आर ए क्विक अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ओवर WEP. WPA जो है वो
ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर प्रोटोकॉल है, ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू WEP। तो WPA को हमको सिक्योरिटी के लिए यूज करना चाहिए। WPA के भी 2 वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2। वर्जन 2 इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू वर्जन 1। So this is all about desktop and smartphone security. Hope this video lecture is very useful to you. Thank you so much.